Thursday, and I'm just thinking, why not just share with you a few experiences of my life on every Thursday, if I could really on every Thursday. If not, I will shoot it and might be just post it another, I don't know, might be day, but it's okay. Just take it, right? Because I think everyone have lived their life till now really, really well. If not, you can live it really, really well. You just have to do two things. One is you do what you want to do and decide what you really don't want to do. So this is like my life mantra. I need to decide what I really, really want. And this is Thursday. I really want to shoot this, so I'm just doing it. देखो लड़कियों, ये तो आपके लिए मतलब please you have to watch this, right? I mean the kind of behavior you do and then psychologically it affect people mind like it did to me. I'm gonna share it for sure. तो ये है एक लहंगे की स्टोरी और घर की बात है भाई, घर की बात है. तो देखो आप लोगों को बता रही हूँ, आपको किसी को नहीं बतानी है. रिमेंबर, एंड यू डोंट हैव टू जज एनीबडी बिकॉज आई थिंक एवरीवन डज दिस. ये लहंगे की बात हो सकता है मैं किसी और चीज़ के लिए करता हूँ भाई, मैंने किया हो शायद किसी के साथ. आई डोंट इवन रिमेंबर यू राइट. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इज व्हाट हैपेंड. और मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर मैं लहंगा देख लेती तो क्या हो जाता भाई? कुछ हो जाता तो मैं लहंगा देख लेती नहीं ना. अब आप पूछोगे ऐसा क्यों बोल रही है, तो स्टोरी शुरू करते हैं. घर में शादी थी, ठीक है. आई वॉज इन टू माई स्टडीज दोज डेज एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द पीपल आई रियली यूज्ड टू गो अलॉट. एंड लाइक एकदम फैमिली, पहली बात तो बहुत क्लोज है, आई वुड से यस क्लोज फैमिली, राइट. वेरी इमीडिएट फैमिली. क्लोज नहीं बोलूँ, क्लोज इज रॉन्ग वर्ड. द राइट वर्ड इज वेरी like it is an immediate family story, okay. And the second thing, I was a regular visitor to their home because I was studying and Friday, Saturday Sunday was off, so why not just go have fun, sit with them. घर का खाना मिलेगा, घर वालों के संग मौज मस्ती करोगे तो kind of. And I like to make people happy. I really just love it, if I'm somewhere people are laughing and they're happy, just happy, surrounded by me, or I'm just chilling. So it's just that. So it's a day before of engagement, right? So everyone is at home. सब एक दिन पहले ही आ गए हैं और सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. कोई गाने की कर रहा है, डांस की कर रहा है, कोई अपने कपड़े देख रहा है, कोई किस टाइम पे निकलना है. सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं. तो नीचे अपने पेरेंट्स और मम्मी पापा के साथ के अलावा मैंने कहा चलो ठीक है भाई, भाई बहनों को बैठेंगे, नीचे बैठना चाहिए. और अब तो दीदी के साथ भी बैठते हैं. तो ये मेरी कज़न है जिनकी सगाई थी और उनकी सगाई में हम पहुँच गए थे एक दिन पहले अपने कॉलेज की छुट्टी लेके. हमने कहा भाई मौज करेंगे, हमारी दीदी की सगाई है, ठीक है. एकदम चलो, मेरा है थोड़ा ऐसा. तो अब सगाई के एक दिन पहले पहुँच गए. कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो दीदी के सारे कजन्स, मतलब उनके मम्मी के साइड वाले सारे बैठे हुए थे. तो ऑफ कोर्स आई मीन शी इज टू क्लोज टू देम बिकॉज दे वर ऑफ देयर नियर एज. वन ऑफ द रीजन, सबके साथ होता है, नो वरीज. आई मीन आई एम चिल विद दिस, राइट. बट देन व्हाट हैपेंड इज when I walked into the room, she just shuttered the suitcase like ऐसे. What happened? मैं बोला दीदी क्या था इसमें, दिखाओ मुझे भी क्या था इसमें, क्या है ये. तो वो कहती है कि नहीं तू कल ही देख लो. मैंने कहा क्यों भाई? तो कहती है लहंगा है इसमें. मैंने कहा मुझे भी दिखा दो. कह रही नहीं, कल जब मैं पहनूंगी सगाई में तो तभी देखिए. तो मैंने चलो ठीक है, बड़े हैं वेरी वेरी सीधी. तो मान गए, ठीक है. कहती हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आज जो बोल रहे हो तो कर लेते हैं ऐसा. तो बोले कि वहाँ पे एक चीज़ ना, पूरे रूम में सब लोग बैठे हैं लिटरली, मतलब उनके जितने भी इमीडिएट कजन हैं सब बैठे हुए हैं. बट मेरे रूम में वॉक करने पे आई विल सी द लहंगा टुमारो. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, was it necessary to do that reaction? What was that, man? Now second, the people you were showing the lehenga, they can also see that lehenga tomorrow. Why the surprise for me? Am I the groom? No. Then why? Psychologically, number 1. What I've understood now, not that time, I was literally down. Now I think I'm just trying to understand what happened, what could be happen, why people behave like this. तो भैया पहली बात तो ये है कि of course she didn't want me, to see like for some reason. Second, मुझे तो important चीज़ देना चाहती हूँ, मैं लगती नहीं, मैं हुई नहीं, मुझे क्यों दिखाई, ठीक है. Third is might be because मुझे दिखा देती उस टाइम में, शायद सबको बता देती ओ इनका लहंगा तो इस कलर का है, इनका तो ये वो ना, मतलब so I don't know, might be the confidence, might be she didn't want to reveal, or might be XY reason that she must know, I don't know, right? But yeah, jealousy
jealousy was there, and I'm sorry I'm accepting it, but yes, it was there. I realized my life very very late that because other family members used to love me a lot. That's why girls have this, मतलब कुछ आए नहीं आए उनको ईर्ष्या पहले होती है भाई कि एक लड़की से मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरे घर में इस लड़की को इम्पोर्टेंस कैसे मिल रही है, ये होता है उनके में। अब किसी घर में चले जाओ, सॉरी गर्ल्स मैं सच बोल रही हूँ बट ये सच है, और आप एक्सेप्ट कर लो। मैं एक्सेप्ट कर, मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा किसी और को भाव देगी तो मुझे भी लगेगी, और वो मेरी माँ है। पर मेरी बहन देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हम 3 बहनें हैं, मैं दूसरे नंबर की हूँ, मैं चिल हूँ, मतलब मुझे एकदम से हाथों पे पाला उन्होंने, नहीं भी देंगे मुझे इम्पोर्टेंस, इट्स ओके बिकॉज आई नो आई एम देयर फैमिली, राइट? देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन अस। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, तो ये लहंगे की बात की। अब सेकंड चीज, आपके सारे कजन आए हुए हैं, ठीक है, आपने डांस करना है तो हम आए हैं, हम क्या भंगड़ा करने आए, हम भी डांस ही करने आए। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप डांस तो कर रहे हो लेकिन आपने प्रिपेयर कर लिया सिर्फ अपने कजन्स के साथ, मतलब और सबके साथ। मैं हूँ ही नहीं काउंट भाई, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस अटेंशन कुछ भी नहीं दी। मेरे को बोला कि तू अपना डांस प्रिपेयर कर ले, भाई मैं उसी घर में हूँ, तू मुझे बोलोगे तो मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी, नहीं, लेकिन तू अपना डांस प्रिपेयर कर, और तू प्रिपेयर करके मुझे स्टेप दिखा कि तू कैसे कर रही है। ठीक है भाई, छोटे बच्चे हैं, भैया बहन है, बड़ी दीदी है, मान लेते, मान ली बात, कोई और कोई बुरा नहीं लगा मुझे। बट आपको फील कब होता है ये सब, मुझे फील कब होता है जब एंगेजमेंट का दिन था, ठीक है। अब एंगेजमेंट वाले दिन आपके सब भाई बहन सब स्टेज में हैं, आसपास हैं, एवरीवन इज एंजॉयिंग, ग्रुप में डांस हो रहा है, और आजकल ना कजन्स का डांस होता है, बहनों का डांस होता है, सबका डांस होता है, ऐसे डांस होता है, बट यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग अलोन इन द भीड़, लाइक what is being displayed in public, in the family, even though you have been present before time, not on the engagement day but before time, even though you were not part of so many things like dance, and there were other things also, there. So do not do that. Now, why I'm shooting this today, the shaadi season is now on, and I'm sure most of you will face this in your family. ये तो चलो इंटेंशनली था जो मैंने अभी तक बताया, इट वॉज एब्सोल्युटली इंटेंशनल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्टोरी दैट आई एम शेयरिंग, अ लॉट ऑफ हैपेंड, बट आप ना थोड़ी चिल होते हो, आप जब ध्यान नहीं देते कौन क्या कर रहा है तो छोड़ देते हो, और भाई जब आपको बाद में रियलाइज होता है ना कि चीज़ ये थी, एंड स्टिल यू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दो दे आर नॉट गिविंग टू यू, इट हर्ट्स, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं मेरे पास कहने के लिए इस वीडियो के एंड में। पहला, बड़े भाई बहनों, पहली बात तो छोटों को, जो आपसे चाहे 1 साल छोटे हैं, उनको छोटा फील कराना बंद करो, उनको इम्पोर्टेंस दो। आपके माँ बाप आ जाए, कल नहीं रहेंगे, उसके बाद आपके भाई बहन ही हैं, और आप ना दुनिया में कुछ भी हासिल कर लो, पर आपके भाई बहन आपकी इज्जत नहीं करते ना, और दुनिया में सब कर रहे हैं, तो भाई तुम छोटे ही हो, तुम घंटा नहीं पड़ा, ठीक है, यू हैव नॉट अचीव्ड, लाइक लिटरली यू हैव नॉट, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर यंगर्स more than you do to your elders, you really need to do that. Second, थोड़ा फ्रेंडली हो यार, मतलब मुझे पता है हर कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि आप किसी को बुरा ना लगे दें या कुछ बुरा ना बोलें, और आप सबको समान भावना से ट्रीट करें, नहीं कर सकता हर कोई, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो। You know what, I have so many brothers and sisters from my own family, right, and I love all of them, literally I'm the elder, बट मेरे जब भाई बहन बैठते हैं, मैं चाहती हूँ वो जो खुश, मतलब वो जो भी कर रहे हैं ना वो करें, वो जो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे को छीनने करें यार, इतना अच्छा लगता, मतलब आप खुद सोचो यार, पेरेंट्स के बाद और कौन है सिवाय छोटे भाई बहनों के, आपके पास और कोई नहीं इमीडिएट फैमिली में। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हो, और आप समाज में बड़े बड़े लोगों के संग बैठ रहे हो बाहर, आपको इज्जत चाहिए, सॉरी भैया, नहीं ले भी लोगे ना अगर, तो भी खुशी नहीं मिलेगी इतनी, जितना छोटा भाई आगे बोल देता है ना कि यार दीदी आपने वो किया था ना बड़ा अच्छा लगा, वो बाहर का आदमी आगे कह दे अच्छा लगा, आपका जानते ही नहीं हो, लेकिन आपका छोटा भाई आगे कह रहा है, तो भाई यू फील प्राउड कि चलो मैंने कुछ किया, इसको कुछ समझ में आया, एंड ही इज लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो दैट विल मेक यू फील more reliable and might be give you confidence. So please respect your youngers, love them, treat them with love, and of course talk to them in a very very polite and kind way, right? And if they do mistake, do not shout.
Don't do that. Do not do that. Yes, that is what the worst thing you do if they do wrong. You shout. I have done it a lot of times, but मेरे भाई बहनों को जितना बुरा लगा होगा ना उस 100 गुना ज्यादा मुझे बुरा लगा अकेले में। यार मैंने अपनी ऐसे बोल दिया यार एक बात एक एक हफ्ते तक मैं यार मैंने ऐसे कैसा बोल दिया but you love them. There is one of my sisters, okay? I just love her from the core of my heart. Literally. I literally love her from her childhood. और हम बचपन में ना ऐसे रहते थे बिल्कुल साथ में। फिर ऑफ कोर्स पढ़ाई की वजह से इधर उधर she is phenomenal. She is just intelligent. She have learned so many things in her younger age itself. और अगर वो गलत है ये 100 लोगों ने बोला वो गलत है तो उसके अगेंस्ट खड़े हैं भाई मैं खड़ी ही नहीं हो सकती मेरे को उससे इतना प्यार है मैं उसके संग ही खड़ी रहूंगी गलती कर दी तो क्या यू जस्ट डोंट बी अगेंस्ट राइट बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है उनका अलग हो सकता है तो मैं एंड में यही बोलना चाहूंगी अपने भाई बहनों को प्यार करो उनको सहारा दो उनका एक बैकबोन बनो और अगर मेरा छोटा भाई बहन कोई भी वीडियो देख रहा है आई लव यू गाइस आई लव यू अल्लाह और ये वीडियो एक्चुअल में आप लोगों के लिए ही है भी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहन हूँ क्योंकि तुम लोग हो अगर मैं ही होती और कोई होता ही नहीं तो कौन मेरा भाई बहन होता राइट तो और अगर मेरे भाई बहन के अलावा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने भाई बहनों को ये वीडियो भेज सकते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो प्लीज डू सेंड देम एंड टेल देम दैट यू लव देम एंड यस मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो रियल हो जो फील हो सके और जो आपसे कनेक्ट करा सके थैंक यू सो मच लव यू